हाय गाइस, कैसे हो। आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है और कुछ ऐसे पावरफुल मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो पूरी स्टोरी को बदल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं इस नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। और उससे पहले जल्दी से लास्ट एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि एंग्री बुद्धा लोटस से होन मई को कुछ होता, वो जियान के अटैक को स्लो कर गया था, जिसको देखने के बाद सभी काफी शॉक थे। और हमें पता चलता है होन मई के पास निहिलिटी डिवाइन फ्लेम का एक छोटा सा पार्ट होता है जिससे होन मई ने जियान पर अटैक कर दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जिनकी बॉडी से उनकी डोकी बाहर की तरफ निकलने लगती है, जिसे निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम अब्सॉर्ब कर रहा था। और फिर वो जियान पर काफी सारे अटैक्स कर देता है जिससे जियाओयान बच रहा था। तभी उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है और लिटिल ली बाहर आ जाता है, जिसे देखकर जियाओयान बोलता है, लिटिल ली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिटिल ली काफी तेजी से निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम के पास चला जाता है और खुद को बड़ा कर लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या ये एक फायर स्पिरिट है या प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। और तभी लिटिल ली निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसको देखने के बाद तो हुन मई और जियान भी शॉक्ड हो चुके थे। जहां इसकी वजह से निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम अब प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर अटैक करने लगता है, जिससे लिटिल ही गुस्सा हो जाता है और निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम पर पंचेस मार देता है, जिसकी वजह से डर कर निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम वहां से भागने लगता है। पर लिटिल ही उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, जिसे देखने के बाद हुनमई बोलने लगता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम यहाँ से भाग कैसे सकता है। इसके साथ ही वो आगे जाकर निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम की हेल्प करना चाहता था, पर जियाओयान उसके सामने आ जाता है और हंसते हुए बोलता है, हॉल ऑफ सोल चीफ, भूलो मत मैं अभी भी यहीं पर हूँ। तो हॉल ऑफ सोल का चीफ बोलता है, हट जाओ मेरे सामने से। तो जियान बोलने लगता है, मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी पावर बची है। ऐसा लग रहा है कि निहिलिटी डिवाइन फ्लेम ने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा डोकी अब्सॉर्ब कर ली है, जिससे तुम्हारी बॉडी अब वीक हो चुकी है। जिसको सुनकर हुनमई बोलता है, मेरे पास अभी भी इतनी पावर है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। इसके साथ ही वो जियाओयान पर अटैक कर देता है, तो जियाओयान भी एक पावरफुल अटैक करता है। इधर दूसरी तरफ लिटिल ली अब निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को रिफाइन करने लगा था, जिसे देखकर हुनमई काफी परेशान हो जाता है। तो हुनमो और हुनकीमो लिटिल ली को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके सामने पिल टावर के एंसेस्टर और जियाओ चेन आ जाते हैं। और फिर जियाओ चेन बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल, क्या तुम यहाँ फाइट के रूल्स को ब्रेक करना चाहते हो? और अगर ऐसी बात है तो स्काई मैंशन अलायंस भी अपने सभी लोगों के साथ फाइट करने के लिए रेडी है। इसके बाद हम लिटिल ली को देखते हैं, जिसने अब लगभग निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को रिफाइन कर लिया था और फिर वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होते हुए बोलती है, आखिर लिटिल ली इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है? उसने पूरी तरह से निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को रिफाइन करके अब्सॉर्ब कर लिया। मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर हंसते हुए बोलते हैं, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम के बीच केवल एक रैंक का ही डिफरेंस है। और उससे भी बड़ी स्पेशल बात यह है कि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम काफ़ी ज़्यादा प्योर है और ये एक फायर स्पिरिट है जो 6 अलग अलग हेवनली फ्लेम्स के मर्ज होने के बाद क्रिएट हुआ है। फिर हम लिटिल ई को देखते हैं, जो अपने बॉडी को छोटा कर लेता है और इस बार उसके फोरहेड पर एक फायर सिंबल भी दिखाई देता है। तो जियाओयान खुश होते हुए बोलता है, क्या सच में लिटिल ई ने निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम को रिफाइन कर लिया? तभी हुनमई लिटिल ई पर अटैक करके बोलता है, डैम यू, मुझे मेरा निहिलिटी डिवाउरिंग सीड फ्लेम वापस कर दो। जिस पर लिटिल ई कुछ एनर्जी बॉल्स रिलीज करता है, जो अगले ही मोमेंट में कई एंग्री बुद्धा लोटस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो हुनमई पर अटैक कर देता है। इसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट के बाद हुनमई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जियान पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फेमस हो चुका था। यहाँ तक कि सेंट्रल प्लेन्स में एक छोटा बच्चा भी अब जियान के बारे में जानने लगा था। कुछ जगहों पर तो लोग उसकी फ़ोटो लगाकर उसकी गॉड की तरह वर्शिप भी करने लगे थे। और फिर हम पिल टावर को देखते हैं, जहाँ मास्टर जवान कुआंग जी बोल रहे थे, जियाओयान एक बार यहाँ अपने टीचर को बचाने के लिए आया था और आज वही सेंट्रल प्लेन्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में से एक बन चुका है। तो इस पर जुआन यही बोलती है, मुझे उस पर बहुत प्राउड है। इसके बाद हम नालन यारान को देखते हैं, जहां फ्लावर सेक्ट की एक डिसाइपल उससे बोल रही थी, सीनियर सिस्टर, मैंने सुना है कि मिस्टर जियाओयान ने फ्लावर सेक्ट को कई बार बचाया है और आप उनको जानती हैं, आखिर वो किस तरह के पर्सन हैं? तो नालन यारान बोलती है,
जियाओ यान एक ऐसा इंसान है जिसे लोग दिल से पाना चाहते हैं, लेकिन उसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता। वो एक अमेजिंग पर्सन है। इसके बाद हम मास्टर और जियाओ यान को देखते हैं, जो एक जगह पर बैठे हुए थे, जहां मास्टर बोलते हैं, आखिर कितना टाइम हो गया हमें इस तरह से टाइम बिताए हुए। तो जियाओ यान बोलता है, पिछले कुछ सालों में जब भी मैं फ्री रहा हूँ मुझे फाइट करनी पड़ती थी। आखिर हमेशा इस तरह से फाइट करना ज़रूरी क्यों है? तो मास्टर बोलते हैं, बेवकूफ़ लड़के, तुम अब काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हो। कोई भी पर्सन जो समय के साथ पावरफुल होता है, उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठानी पड़ती हैं। उसे अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हम 9 सीरीन पाइथन ट्राइब को देखते हैं, जहां एक आदमी जो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का लीडर होता है और डाउ शेंग के 5 स्टार लेवल पर था, वो बोलता है, क्या यही 9 सीरीन पाइथन ट्राइब की फॉरबिडन प्लेस है? मैंने सुना है कि जियाओ यान का कोई रिलेटिव यहाँ पर है। याओ मिंग, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो अपने क्लैन के डिस्ट्रॉय होने के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैं 9 सीरीन पाइथन ट्राइब के लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुम जियाओ यान की लेडी को हमारे हवाले कर देते हो। और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो उसका रिजल्ट तुम भी जानते हो। जिसको सुनकर याओ मिंग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वहीं 9 सीरीन पाइथन ट्राइब के एल्डर्स बोल रहे थे, हुआंग टियान डाओ शेंग के 5 स्टार लेवल पर है। अगर ट्राइब चीफ याओ मिंग 100 सालों तक 9 सीरीन स्प्रिंग में ट्रेनिंग ना कर रहे होते तो उनकी कल्टिवेशन और ज़्यादा होती। तब हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतनी आसानी से 9 सीरीन पाइथन ट्राइब पर अटैक करे। तो याओ मिंग बोलते हैं, जियाओ यान मेरे लिए छोटे भाई जैसा है और स्काई मैंशन अलायंस 9 सीरीन पाइथन ट्राइब के साथ है। इसीलिए मैं लिटिल ब्रदर जियान को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अब 9 सीरीन पाइथन ट्राइब भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद याओ मिंग और 9 सीरीन पाइथन ट्राइब के सभी लोग मिलकर पाइथन फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा पाइथन क्रिएट हो जाता है। और फिर याओ मिंग हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो फीनिक्स ट्राइब की एक एल्डर बोलती है, सिर्फ तुम ही ऐसे नहीं हो जिन्हें फॉर्मेशन क्रिएट करना आता है। इसके बाद वो एल्डर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों को 8 फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए बोल देती है, जिससे वहाँ एक बड़ा स्नेक फीनिक्स क्रिएट हो जाता है जो याओ मिंग के पाइथन से फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ हुआंग टियान 9 सीरीन स्प्रिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर याओ मिंग उसे रोकने की वार्निंग देते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद भी फाइट कर रहे थे इसीलिए याओ मिंग उसे रोकने के लिए नहीं जा पाए। जहां हुआंग टियान बोलता है, अगर तुम इतनी कोल्ड लेक में ट्रेनिंग कर रही हो तो ज़रूर तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल है। और फिर वो 9 सीरीन स्प्रिंग पर अटैक कर देता है, जिससे 9 सीरीन पाइथन पर बनी आइस डिस्ट्रॉय हो जाती है और हुआंग टियान के सामने क्वीन मेड्यूसा दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसके ऊपर एक पाम अटैक हो जाता है, जिससे वो बच जाता है। लेकिन तुरंत उसके ऊपर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से अटैक हो जाता है, जिससे वो पीछे की ओर हट जाता है और बोलता है, तो तुम हो जियाओ यान। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, हाँ मैं ही जियाओ यान हूँ। अगर तुम खुद को एक वॉरियर समझते हो तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए थी। एक असली वॉरियर कभी भी किसी वुमन को बुली नहीं करता। जहां याओ मिंग जियाओ यान को देखकर काफी खुश हो चुके थे, वहीं हुआंग टियान बोल रहा था, तुमने मेरे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एल्डर्स को कैप्चर किया, ये बहुत शेमफुल बात है। पिछले 100 सालों में हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब ने अपनी पावर नहीं दिखाई, लेकिन तुमने जो किया है आज मैं उसका आंसर देने आया हूँ। ये सुनकर जियाओ यान हल्का सा हंसता है और बोलता है, मैं हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों को मार सकता था, लेकिन मैं दोनों ट्राइब्स को एक दूसरे की जान लेने की सिचुएशन में नहीं लाना चाहता था। मैंने जिन भी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों को कैप्चर किया था उन्हें सेफ वापस कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे अच्छे इंटेंशंस का इस तरह एडवांटेज उठाओगे और मेरी काइंडनेस को कमजोरी समझोगे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इस पर हुआंग टियान बोलता है, तुमने हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का ब्लड अब्सॉर्ब किया है और तुम्हारे पास हमारे ट्राइब के विंग्स भी मौजूद हैं। इसके लिए हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज मैं तुम्हें यहाँ खत्म करके सबको दिखा दूंगा कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से दुश्मनी लेने का क्या रिजल्ट होता है। जो भी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को अफेंड करेगा उसे हम बिना किसी मर्सी के खत्म कर देंगे। इतना कहकर हुआंग टियान सीधे जियाओ यान पर अटैक कर देता है।
उसके अटैक से जियाओ यान की बॉडी वहां डिस्ट्रॉय होने लगती है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो असली बॉडी नहीं बल्कि एक क्लोन था। अगले ही मोमेंट में जियाओ यान हुआंग टियान के पीछे आ जाता है, लेकिन हुआंग टियान उसे पहले ही सेंस कर चुका था। वो बोलता है, तुम्हारी स्पीड काफी अच्छी है, लेकिन हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की सबसे बड़ी स्पेशलिटी स्पीड ही है। इस पर जियाओ यान बोलता है, तो चलो देखते हैं किसकी स्पीड ज्यादा है। जैसे ही दोनों टकराते हैं वहां एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद जियाओ यान एक बार फिर हुआंग टियान पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक हुआंग टियान की बॉडी के आर पार चला जाता है। तभी जियाओ यान समझ जाता है कि वो भी एक क्लोन है। उसी समय असली हुआंग टियान पीछे से जियाओ यान पर अटैक कर देता है, जिससे हिट होकर जियाओ यान नीचे की तरफ गिरने लगता है। हुआंग टियान हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी स्पीड काफी स्लो है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की रियल स्पीड क्या होती है। इसके साथ ही हुआंग टियान जियाओ यान पर लगातार कई अटैक्स कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में क्वीन मेड्यूसा की एंट्री होने वाली है। तो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय गाइज।